ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मैथ। आप लोग का एग्जाम भी यहाँ बहुत करीब आ गया है और ये सब चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये आपका क्लास उद्देश्य कोचिंग सेंटर आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप चैनल को देखने के लिए यूट्यूब पे जाकर के PKV सर जैसे डालेंगे तुरंत आ जाएगा। ये आपका चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन और अध्याय 1 है। पृष्ठीय क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, सब आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है ना। और उसके साथ बेटा घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखा दिया गया, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, सब बता दिया गया था। एक बार मैं घनाभ और घन को फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। बताया गया था कि घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 फलक होते हैं और 12 कोरे होती हैं और 8 शीर्ष होते हैं। और उसके प्रत्येक फलक जो होते हैं वे क्या आयताकार होते हैं। क्या होते हैं? आयताकार। आयत की विशेषता क्या है बेटा? उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है ना। अच्छा, और फिर घन में क्या आपको बताया गया था? घन में भी 6 फलक होती है लेकिन उसकी सारे फलकें क्या होती है? आपस में बराबर होती है, अर्थात वे वर्गाकार होती है, ठीक है ना। और घन का जो संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण वक्रपृष्ठ आपको बताया गया था 2 कोष्ठक में L गुणे B गुणे H H गुणे L, ठीक है ना। और फिर आपको बताया गया था कि घनाभ का पार्श्व वक्रपृष्ठ जो होता है अर्थात छत और नीचे को छोड़ करके, फर्श को छोड़ करके क्या होगा आपका 4H और कोष्ठक में 2H कोष्ठक में B प्लस L, ये बताया गया था ना। अच्छा, फिर बताया गया था बेटा घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ के आयतन में आपको बताया गया था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे L गुणे B गुणे H, ठीक है ना। और फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ बताया गया था कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 6a², क्योंकि इसमें जो LVH नहीं रहेगा, इसकी सारी भुजा आपस में बराबर है। और पार्श्व पृष्ठ होगा 4a² और इसका आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अर्थात A गुणे A बराबर A पे घन, A पे घन। क्लियर? ये तो घन और घनाभ क्लियर हो गया। आज का टॉपिक मेरा है बेलन। इसको क्या कहते हैं बेटा? लंबवृत्तीय बेलन भी कहते हैं और सिलेंडर भी कहते हैं। जैसे कोई पाइप होता है, पाइप वो क्या है? बेलन है। बेलन क्या होता है बेटा? ये आपके सामने जो बना है ये आयत है। क्या है? आयत, रिक्टेंगल आयत आपका ये है। और इस आयत की किसी एक भुजा को आप क्या मान लेंगे? अक्ष मान लेंगे। अक्ष मान करके उसको क्या करेंगे? उसी के परिधि क्या करेंगे बेटा? घुमाएंगे। जैसे आपका आयत हो गया और इस आयत की भुजा आपका हो गया यहाँ पे बेटा A लिखा गया और यहाँ पे D लिखा गया। इसके परिधि जब ऐसे दीवार पे आप रख के नचाएंगे इसको ऐसे ऊपर भी सपोज ऐसा कोई लगा दीजिए ऊपर और इसका ऐसे लकीर बनता जाए, नीचे भी गोला बन जाएगा और ऊपर भी गोला बन जाएगा। अर्थात एक पाइप कैसे बनेगा बेटा? वो पाइप इस टाइप का बनेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो पाइप आपका ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, ये आपका हो जाएगा लंबवृत्तीय बेलन ऐसे, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेलन। तो इसमें क्या होगा, जब बेलन ऐसे आप बना देंगे तो जो इसकी लंबाई होगी, लंबाई इसमें क्या है? AB है। AB का ये या तो CD दोनों एक ही चीज है। जब इसको ऐसे करेंगे बेटा तो यहाँ पे C और B देखिए आकर के क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। B A से मिल जा रहा है और C D से मिल जा रहा है और ये जा रहा है आपका बेलन, ठीक है ना। अब इसमें खोखला बेलन भी पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे। आई बात समझ में? वक्र पृष्ठ में क्या बताया गया था आपको? घनाभ में वक्र पृष्ठ में बताया, संपूर्ण पृष्ठ में क्या बताया गया था कि उसकी बाहरी जो दीवारें हैं, जो फलके हैं, सबका पृष्ठ वही होता है वक्र पृष्ठ। हाँ, तो बाहरी फलके क्या होती थी? घनाभ में क्या था? घनाभ में कितने वक्र पृष्ठ, कितने फलक थे? 6। और जो क्या थे? आयताकार, ठीक है ना। उनका जो एरिया निकाल करके क्या किया गया था? उसमें जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो वही कंडीशन इसमें भी। अब इसका क्या पढ़ेंगे आप? वक्र पृष्ठ पढ़ेंगे, संपूर्ण पृष्ठ पढ़ेंगे,
ठीक है ना। और ये तो अभी आप लंबवृत्तीय बेलन के बारे में जाने, इसके बाद क्या पढ़ेंगे फिर खोखला बेलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खोखला। अभी इसके वक्रपृष्ठ के बारे में हम जो है जान ले, इसका फार्मूला वगैरह क्या होता है, फिर आगे चल करके पेज नंबर क्या है? क्या पेज नंबर इसका? चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तो आपको पता चल गया बेलन क्या होता है, कैसे बनता है। इसमें आपको बताया गया कि जैसा कि जब किसी आयत के एक भुजा को अक्ष मान करके, एक भुजा को अक्ष मान करके और उसके परितः उस आयत को घुमाते हैं तो क्या होता है, एक बेलन का निर्माण होता है, एक बेलन बनता है। तो इसमें बताया गया आयत आपका ए बी सी डी, और हम भुजा ए डी के परितः अक्ष मान करके इसको घुमाए हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं बेटा, डी से सी मिल जा रहा और ए से बी मिल जाए, बेलन एक बन गया। अब बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, आधार का परिमाप। तो हम आपको बताए थे किसी भी आकृति का परिमाप का मतलब ये होता है कि उसके जितनी कोई आकृति हो उसमें जितनी भुजाएं हो, सारे भुजाओं के मापों के योग को ही परिमाप कहा जाता है। तो इस क्या कह रहा है कि आधार का परिमाप, तो आधार इसका क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। अब वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, और गुणे ऊंचाई दिया है। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा, जो इसकी चौड़ाई है इसमें वही ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, h मानते हैं। क्या मानते हैं, h मानते हैं बेटा। तो ये आपको हो गया यहाँ पे आधार का परिमाप का मतलब वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और गुणे ऊंचाई h, अर्थात बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होगा 2 पाई r h। ये सूत्र है। अब बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण मतलब पूरा पृष्ठ। तो इसमें है संपूर्ण पृष्ठ मतलब वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ मतलब क्या था बेटा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, मतलब नीचे का। वैसे ये बना दिया ना, इस नीचे वाले वृत्त का परिमाप, इसका परिमाप और ऊंचाई, इसमें खाली इतना था। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ मतलब नीचे का परिमाप और ऊंचाई, ठीक है। और प्लस क्या रहा, शिखर का प्लस आधार का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ ये हो गया 2 पाई r h प्लस आधार का क्षेत्रफल कह रहा है। इसमें आधार का परिमाप निकाले थे, आधार क्या था, वृत्त का परिमाप निकाले थे। ये कह रहा आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर। यहाँ पे हो गया बेटा वक्रपृष्ठ 2 पाई r h, शिखर का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और शिखर का क्षेत्रफल, शिखर मतलब ऊपर, ये भी आपका होगा, वृत्त ये भी होगा, तो एक ही चीज होगा पाई r स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा आपको इन दोनों में बेटा क्या हुआ है, 2 पाई r यहाँ पे कॉमन हो गया है। कॉमन होने के बाद बच गया h प्लस r, ये तो होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर? अच्छा, एक चीज संपूर्ण पृष्ठ हो गया, चाहे वक्रपृष्ठ हो गया, जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर या मीटर में लिखिएगा। और ये आपका बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल, आधार में वृत्त बन रहा है ना गोल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, ऊंचाई हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। इसको जब निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, किसमें निकालेंगे इसको, ये किसमें रहेगा आयतन, सेंटीमीटर में, मीटर में, आयतन मीटर में होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, वाह बेटा, सेंटीमीटर। आयतन का मात्रक सेंटीमीटर होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, घन होगा, घन सेंटीमीटर या घन मीटर। चलिए ठीक, बंद करो।